हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। अभिनंदन है आपका आपके अपने चैनल अजब गजब संसार में। फ्रेंड्स, अक्सर कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। अब यह जानने के लिए कि ये पाप कहाँ जाते हैं, ऋषि ने फिर तपस्या की और तपस्या के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए और ऋषि ने पूछा, भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा, चलो गंगा से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, जो लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब तुम भी पापी हो गई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब ये लोग समुद्र के पास गए। हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब आप भी पापी हो गए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। दोस्तों, कहा जाता है कि अन्न को जिस वृत्ति जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मनुष्य के अंदर बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन सिमरन और शांत अवस्था में करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी एवं श्रम का होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक देती हूँ। जैसे कि भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े हुए प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर उनसे प्रतिदिन नीति का ज्ञान लेते थे। द्रौपदी कभी नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने भांप लिया। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत एक पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर जिद करके द्रौपदी को भी अपने साथ ले गए। पितामह उन्हें भी नीति का ज्ञान देने लगे। द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी सकुचाई को देखकर भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो, मुझे बहुत शांति मिलेगी। द्रौपदी ने कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भीष्म के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं है, किंतु आपका ज्ञान तब कहाँ लुप्त हो गया था जब पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। भीष्म पितामह ने कहा, इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी मुझे। जैसा अन्न वैसा मन। उस समय मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ कर दी थी, भ्रष्ट कर दी थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। इसलिए मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, अन्न ही रक्त का कारक है। उन्होंने कहा, अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म शेष है। सिर्फ माता का अंश है जो सबको निर्मल करती है। इसीलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। भीष्म की बात को अटल सत्य समझिए। दोस्तों, दुराचार से या गलत नीति से या किसी को सताकर किसी को तंग करके कमाए हुए धन से यदि आप किसी को बेईमानी से आप धन कमाते हैं, परिवार का उसी धन से पालन करते हैं, तो वह परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट करता है। हाँ, थोड़ी देर उससे सुख तो मिलता है, लेकिन वो क्षणिक है। तो यह समझिए कि वह उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य है जिसे वह निगल रहा है। जैसे ही वे पुण्य कर्म समाप्त होंगे, उसके बुरे दिन आरंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। प्लीज़
like, share and subscribe. Thank you.